माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे होंगे घर में। एकदम घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आपका जो काम है वो अच्छे ढंग से करते रहिए। तो आपका काम क्या है? आपका काम है इस लॉकडाउन में घर में बैठ के पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। तो आइए अपने लोग पढ़ने का ही बात करते हैं। एक अच्छी खबर आप लोग को सुना देते हैं। जो 2021 में मट्टी का एग्ज़ाम दीजिएगा उस लोग के लिए पीडीएफ लगभग बन के तैयार है। ऑब्जेक्टिव का जितना ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में आएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब सारा कुछ बन के रेडी हो रहा है बाबू। और कुछ कुछ आपको तो मिल रहा होगा बर्मा सेंटर के फेसबुक पेज पे, वो तो आपको मिल रहा होगा। आप उसको लेते चलिए, उसको बनाते चलिए। एकदम जो नहीं बनता उसको रखिए ऑन बोर्ड पे, उसका सल्यूशन दिया जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी जब हम लाइव आते हैं, लाइव क्लास होता है, उसमें ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी आपका लाइव टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे अपने लोगों का वीकली टेस्ट एवरी सैटरडे होता था, उसी तरह अब समथिंग संडे को आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा। बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ और बाकी है पीडीएफ, उसको तैयार करवा लेते हैं और फिर उसके बाद अपने लोगों का चलेगा। एकदम संडे को टेस्ट चलेगा, हर एक सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट होगा। समझ गया? आप लोग तैयार रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसको बनाते चलिए ऑब्जेक्टिव, और फिर टेस्ट अपने लोग का चलेगा। उसमें आइएगा तो और मज़ा आएगा ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है, तो आइए अपने लोग हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं अपने में। तो अपना आज क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन समझ गए थे, उसके नियम समझ गए थे, तो उसके आगे क्या है? प्रतिबिंब है। तो आइए अपने लोग अब प्रतिबिंब को देखते हैं। प्रतिबिंब क्या है? ठीक है, प्रतिबिंब को समझने से पहले एक बात तो आप लोग को बता दीजिए, जो पिछले क्लास में छूट गया था। देखिएगा, समतल दर्पण पे कोई अगर समतल दर्पण है, ठीक है, अगर उस पर कोई लंबवत किरण पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, लंबवत किरण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा पड़ता है, तो उसका परावर्तन किधर होता है? उसका परावर्तन उसी दिशा में हो जाता है जिस पथ से वो किरण आती है, ठीक उसी दिशा में उसका परिवर्तन हो जाता है। लंबवत जो किरण समतल दर्पण पर पड़ती है, उसका उसी दिशा में वापस वो चली जाती है। ठीक है, समझ गए? तो अब आइए अपने लोग प्रतिबिंब को जानते हैं। प्रतिबिंब क्या है? अब अपने लोग प्रतिबिंब को देखते हैं। प्रतिबिंब ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को बाबू आप लोग। किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए आप लोग? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब है प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं, आप लोग भी जानते होंगे। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं बाबू? दो हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और वर्टिकल इमेज। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन कौन है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। एक चीज याद रखिएगा,
काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार है? तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। अब आइए अपन लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। चलिए छोड़ दो। अब है वास्तविक प्रतिबिंब को अपने लोग देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को अपने लोग देखते हैं क्या है। एकदम इजी है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का या उस प्रकाश स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उस बिंदु को प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? अब है काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से न मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक रूप से न मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम उस प्रकाश स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। इसको लिख दे बोर्ड पे, क्या आप लोग समझ गए? आई होप आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और हमें इसको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को लिखने की कोई ज़रूरत बोर्ड पे नहीं है। आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके बाबू आप लोग कमेंट कीजिए, सर नहीं समझे हैं फिर से बता दीजिए। आई होप आप लोग समझ जाते हैं, इसीलिए हमें अच्छा लगता है आप लोग को तेज़ी के साथ पढ़ाना। तो फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में इस लॉकडाउन में बैठ के आपका जो कर्तव्य है उसका 100% आप लोग पालन कीजिए। ठीक है? तो अपने लोग फिर कल मिलते हैं। कहाँ? तो वर्मा टीचिंग सेंटर के इसी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आपके विनोद सर पर डे आप लोगों के लिए आते हैं। तब तक के लिए बाय।